जैसे ही वे पंचवटी पहुँचे, लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाकर वहाँ रहने की व्यवस्था की। जगह शांत और सुरम्य थी, लेकिन इस शांति के पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य। एक रात जब सब कुछ शांत था, हवा में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। यह आवाज़ जंगल की खामोशी को चीर रही थी। लक्ष्मण सतर्क हो गए और लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया यह आवाज़ सामान्य नहीं है, लगता है हमें कोई देख रहा है। राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत दिया, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक छाया प्रकट हुई। तभी राम ने कहा, कौन है वहाँ, सामने आओ। जब छाया ने बाहर कदम रखा तो वह एक राक्षसी थी। भयानक चेहरा, लाल आंखें और लंबे नाखून। यह कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा ने राम से कहा, हे राम, तुम्हारा तेज मुझे मोहित कर रहा है। मैं तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपनी पत्नी बना लो। शूर्पणखा, जो राक्षसी होते हुए भी मायावी शक्तियों से मुक्त थी, राम पर मोहित हो गई थी। उसने अपने कुरूप रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी राम ने कहा कि देवी, मैं मेरी पत्नी सीता के साथ मेरा धर्म और प्रेम बंधा हुआ है, लेकिन आप मेरे भाई लक्ष्मण से बात कर सकती हैं। तभी लक्ष्मण आते हैं और शूर्पणखा से कहते हैं, देवी, मैं केवल एक सेवक हूँ, आप जैसे महान व्यक्तित्व के योग्य नहीं हूँ। कृपया अपने लिए किसी और को चुनें। लक्ष्मण की बात सुनकर शूर्पणखा का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपना मायावी रूप त्याग दिया और अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका क्रोध सीता की ओर मुड़ गया। तभी लक्ष्मण ने कहा, अगर तुमने सीता माता को छूने की भी कोशिश की तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक होगा। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। घायल और अपमानित होकर शूर्पणखा जंगल की ओर भाग गई, लेकिन यह घटना केवल एक शुरुआत थी। यह वह बीज था जो रामायण की सबसे लड़ाई, लंका युद्ध का कारण बनने वाला था। शूर्पणखा ने अपने भाइयों से कहा, मुझे राम और लक्ष्मण ने अपमानित किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें नष्ट कर दो। शूर्पणखा ने अपने भाइयों को राम और लक्ष्मण के खिलाफ भड़काया और अब जंगल में एक बड़ा युद्ध होने वाला था। लेकिन क्या राम और लक्ष्मण इस संकट का सामना कर पाएंगे? क्या यह घटना रावण तक पहुंचेगी? आगे क्या होगा? तो दोस्तों, क्या राम और लक्ष्मण शूर्पणखा के भाइयों से टकरा पाएंगे और यह घटना रावण को राम के खिलाफ कैसे भड़काएगी? जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।